हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयरन और कैल्शियम को साथ में क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताऊँगी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर सही तरीके से ये सप्लीमेंट्स लिए गए तभी हमारी बॉडी को इससे बेनिफिट मिलता है। और गलत खाने पीने की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं, और हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया, थकावट, कमज़ोर हड्डियां और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर होने लग जाती हैं। इसके अलावा अगर आयरन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में खून कम हो जाता है और हमें थकावट महसूस होने लगती है, और इस केस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें यूजुअली आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। तो इन आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को सही तरीके से लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और शरीर में सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी आयरन और कैल्शियम की कमी रह जाती है, तो हमें कभी भी आयरन और कैल्शियम को साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को अफ़ेक्ट करते हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे को बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की। प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ को आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो उनको सही तरीके से लेना बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए। तो लेडीज़ को इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि वो आयरन और कैल्शियम को अलग अलग समय पर लें। अगर वो आयरन को लंच के बाद ले रही हैं तो उनको कैल्शियम डिनर के बाद लेना चाहिए, और दोनों के बीच में आइडियली 6 घंटे का अंतर रखना चाहिए, इससे कि दोनों ही उनकी बॉडी में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो पाएंगे। के अलावा आप और कुछ बातों का ध्यान रख के आयरन और कैल्शियम का जो एब्ज़ॉर्प्शन है उसको बढ़ा सकते हो। अगर आप आयरन ले रहे हो तो आप उसको किसी सिट्रस फ्रूट या जूस के साथ ले सकते हैं, क्योंकि खट्टे फल और जूसेस में विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपने आयरन लिया है तो आप ध्यान रखें कि उसके तुरंत बाद आप दूध या फिर दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें कैल्शियम है और वो कैल्शियम आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखकर आप जो आयरन है और कैल्शियम है दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।